ये सच है कि 3 बरस पहले एक शख्स जो अपनी ही अदालत के कटहरे में खड़ा था, तब मीडिया समेत तमाम लोगों की यह सोच थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस बनना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन काजी फाइज ईसा की हिम्मत और डट कर अपने खिलाफ केसेस का सामना करने के बाद चश्मे फलक ने इतवार को वो मंजर भी देखा जो पाकिस्तान की तारीख में रकम हुआ। काजी फाइज ईसा, जनाब मोहतरम काजी फाइज ने अपने ओहदे का न सिर्फ सदर पाकिस्तान से हल्फ लिया बल्कि अपनी एहलिया सरीना ईसा को भी अपने बराबर खड़ा करके ये तमाम दीदा और नादीदा दोनों कुव्वतों को खामोश लेकिन वाज़ेह पैगाम दिया है। उनसे हल्फ उठाने वाली शख्सियत सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी वही सदर थे जिन्होंने काजी फाइजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने उठाकर बाहर फेंक दिया। चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी की तकरीब भी पाकिस्तानी तारीख की वो वाहिद तकरीब थी जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराह समेत तमाम बड़े ओहदेदार मौजूद थे। हल्फबर्दारी की तकरीब में मौजूद बाज लोगों के चेहरों पर खुशी अया थी तो कुछ ऐसे भी किरदार थी जो यकीनन अंदर ही अंदर अपने माजी के किरदार पर शर्मसार भी होंगे। गुज़श्ता रोज हल्फ उठाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक नया सूरज तुलू हुआ है। पहले ही दिन ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दिए गए जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। इन्हीं में से एक काम साइलिन की दाद रसी और अदालत आने पर अमले की जानिब से मुनासिब रवैया रवा रखने जाने से मुताल्लिक था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने उसूलों के मुताबिक पुलिस से गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया और यह कहा कि उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है, पुलिस अपने फराइज पूरी तंदही से अंजाम दे। साथ ही उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरते हुए सुप्रीम कोर्ट के अमले को जो पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल खत्म कराने के आते हैं, लिहाजा आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, आने वाले लोगों की मदद करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज जब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए तो स्टाफ से जो उनकी पहली मुलाकात हुई वो कैसी थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखना है। अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है तो वो ये दरवाजे इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए, बाकी काम हमारा। अपने पहले काबिल सताइश हुक्मनामे के बाद काजी फाइज ईसा की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि उन्होंने कई अरसे से फुल कोर्ट इजलास ना बुलाए जाने का हल निकाला और पहले दिन बंद कमरे में तमाम जजेस को एक चाय की प्याली पर इकट्ठा किया, यानी फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद किया गया जिसके कुछ वाज़ेह पॉइंट्स भी उस पर रखे गए। एजेंडा पॉइंट्स क्या थे उसके मुताबिक फुल कोर्ट का मकसद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमा तरजीही बुनियादों पर किन केसेस को देखा जाए, अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, केसेस की समाअतों को मौसर बनाने के लिए गाइडलाइंस शामिल थी। इन तमाम पॉइंटर्स पर सब जजेस का इत्तेफाक हुआ जिसके बाद आज तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर प्रोसीडिंग्स बराह रास्त नशर की गई। आज पाकिस्तान की आवाम ने भी इन तमाम जजेस को लाइव देखा जिनके बारे में वो सब टीवी स्क्रीन पर ही जानते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े बड़े केसेस के बैकलॉग के बारे में भी पहले से बहुत फिक्रमंद थे। उनकी फिक्र चीफ जस्टिस बनने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। आज 12 इस बात का इजहार किया कि 57,000 केसेस की पेंडेंसी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। Please focus. Okay, I'm focusing myself. We know the 1980 rules. Background. No, please don't. Okay. We don't. The country expects 57,000 cases to be decided. We would love to hear you, but let's focus on your petition. Now you have started reading. You started giving the history of 1980 rules. We know that. If we'll ask a question, please answer that. But proceed with your arguments. जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में यह भी ख्याल किया जाता रहा है कि वो कानून और आइन के बहुत पाबंद है, आइन और कानून की सीधी लाइन पर चलने के कायल हैं और वो किसी से मरूब हुए बगैर हमेशा आइन की सरबलंदी की बात करते हैं। कौमी असम्बली में आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में शामिल होना भी इसकी वाज़ेह मिसाल थी जिसमें उन्होंने आइन पाकिस्तान के किताबचे को हाथ में पकड़कर बावाज़े बुलंद ये कहा था कि वो आज यहाँ किसी की तरफ से नहीं बल्कि आइन की सरबलंदी और उसकी हिफाजत के लिए इस तकरीब में शामिल हुए हैं। और आज की इसकी समाअत के दौरान भी बार बार उन्होंने इसी आइन की सरबलंदी के बारे में रिमार्क्स दिए और बताया कि मैं फैसलों के नज़ायर को नहीं मानता, बार नजरिया ज़रूरत के मुताबिक फैसले दिए गए और मार्शल लॉ की तौसीक की गई। मैं ऐसी जजमेंट्स को कानून नहीं मानता बल्कि मेरे पेश नज़र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है जिसके मुताबिक जिसके तहत मैंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। किताबें हूँ, प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट की ताबे नहीं हूँ।
आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा आइन पढ़िए। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के दौरान बार बार दरखास्त गुजार वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती की बात की गई और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बारहा यह कहा जाता रहा कि इस कानून से मेरे इख्तियारात तकसीम होंगे, सबसे ज्यादा मुतासिर बतौर चीफ जस्टिस मैं हूंगा, लेकिन मुझे इस कानून पर कोई एतराज नहीं है। उनका यह कहना काबिल तहसीन है। उनके रिमार्क्स पर जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना भी काबिल सताइश था कि आइन को बालादस्त बनाता है। यह कैसे मुमकिन है कि 420 लोगों की जाने के जो बनाया गया कानून है वो हम आप पर खत्म कर दे, एक शख्स को थमा दिया जाए? क्या ये 25 करोड़ आवाम की तौहीन नहीं होगी? जस्टिस मंसूर अली शाह इस पर क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। आपकी जो समझ आई मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर, सुनिए, ये सवाल तो सुन लें। जी जी, कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी। नहीं नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की फुल कोर्ट समाअत हुई है और फुल कोर्ट के ऊपर कंसेंसस हुआ तमाम जजेस का। तकरीबन 9 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ आई थी। दरखास्त गुजारों को सुना गया, ना सिर्फ सुना गया बल्कि तफसील से सुना गया। और जस्टिस काजी फाइसा कह रहे थे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल पोजीशन भी उनकी यही थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आ जाता, गुज़श्ता 5 महीने से वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं थे, वो चैम्बर वर्क कर रहे थे, वो किसी भी केस को नहीं सुन रहे थे और समझते थे कि जब तक इसका फैसला नहीं आता कोई भी बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी और उसका दिया हुआ फैसला भी गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। शायद यही वजह है कि आज पहले ही रोज बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने इस केस को टेकअप किया है और इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा इस अमर से लगाइए कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 के 15 जजेस बैठे हुए हैं। अभी इस केस को अडजर्न किया गया है, इसकी समाअत मुलतवी हो गई है। 3 अक्टूबर तक इसकी समाअत मुलतवी हुई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस से और मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान से दरखास्त दी थी कि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट इजलास में जाना है और उसके लिए वो मैसर नहीं है। अभी अगर इसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाए तो बेहतर होगा। उनकी भी इस इस्तदा को मंजूर किया गया और साथ साथ जो दरखास्त गुजार हैं उनको भी ये वक्त दिया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने तहरीरी जो जवाबात हैं, जो सवालात आज मोअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से पूछे गए, उठाए गए और बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा कि आप नोट कर लें और बाद में इसका तफसीली जवाब दे दीजिएगा, तो उन तफसीली जवाबात को जमा कराने के लिए अब 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया, यानी 25 सितंबर तक उनको तफसीली जवाबात जमा कराने होंगे। 3 अक्टूबर को यही फुल कोर्ट यानी 15 के 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर बैठेंगे और फिर उनको सुनेंगे और फिर उसके बाद इस केस का फैसला होगा। लेकिन तब तक तमाम तर जजेस के कंसेंसस के साथ ये मैकेनिज्म बनाया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा, 2 सीनियर जजेस, एक तो सीनियर प्योनी जज है जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दूसरे जस्टिस एजाजुल एहसन है, तो ये 3 जजेस मिलकर जो है वो रोस्टर बनाएंगे, बेंचेस की तश्कील करेंगे, उसमें जजेस को शामिल करेंगे। तो ये उस वक्त तक का एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है जो अग्री कर लिया गया है और 3 अक्टूबर को अब ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। पहले 2 अक्टूबर की तारीख दी गई थी, उसके बाद 3 अक्टूबर कर दी गई है। तो 3 अक्टूबर को एक बार फिर हम बराह रास्त इस केस को 15 रुकनी बेंच पर लगता हुआ देखेंगे।